बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पिता की ओर से वह तैमूर का 5वां वंशज था तथा माता की ओर से वह चंगेज खां का 14वां वंशज था। इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया था। इस प्रकार संसार के दो महान विजेताओं का खून उसके शरीर में मिला हुआ था। जब बाबर 11 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर शुरू से ही अपने पूर्वज तमूरलंग की विजयों से काफी प्रभावित था, इसलिए वह उसकी राजधानी समरकंद को प्राप्त करना चाहता था। 1497 में उसने समरकंद को जीत लिया, लेकिन वह ज्यादा समय तक समरकंद को अपने हाथों में नहीं रख सका। इसका कारण यह था कि शबानी खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने पूरे मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था। इसमें फरगना भी आता था। फरगना छीन जाने के बाद वह कई साल तक इधर उधर भटकता फिरता रहा। 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर कब्जा कर लिया। यहीं पर उसने अपनी शक्ति को संचित किया और एक बड़ी सेना इकट्ठा की। काबुल को जीत लेने के बाद भी समरकंद को जीतने की लालसा उसके दिल से समाप्त नहीं हुई, इसलिए 1511 में उसने एक बार फिर समरकंद को जीत लिया। लेकिन इस बार भी वह ज्यादा समय तक समरकंद पर कब्जा नहीं रख पाया। उज़्बेकों ने एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण करके बाबर को बाहर निकाल दिया। बाबर तैमूर का वंशज था। उसने एक बुढ़िया से तैमूर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण की कहानी सुनी थी। यह कहानी बाबर के लिए एक प्रेरणा थी। वह भी भारत को जीतना चाहता था। बाबर एक साहसी, कभी न हार मानने वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। यदि उसे समरकंद को जीतने में सफलता मिल जाती तो वह कभी भी भारत पर आक्रमण करने की योजना न बनाता। लेकिन 1511 में जब समरकंद उसके हाथ से निकल गया तो वह काबुल लौट आया। काबुल में रहते हुए उसने उन सभी साधनों को प्राप्त किया जो उसकी भारत विजय को आसान बना सकते थे। इसके अलावा लंबे समय तक लड़ाई करते रहने के कारण उसने युद्ध के विभिन्न तरीके भी सीख लिए थे। उसने एक अच्छा खासा तोपखाना भी तैयार कर लिया था। भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर दिया। उस समय इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन वह संपूर्ण उत्तरी भारत का बादशाह नहीं था। यह सही है कि दिल्ली से बिहार तक का भाग उसके अधिकार में था, लेकिन कई भागों में अफगान सरदार उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे थे। जैसे पंजाब में दौलत खान लोधी स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी स्वयं दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। इसके अलावा उत्तरी भारत में राजस्थान में एक बड़ा राज्य मेवाड़ था। यहाँ का शासक राणा संग्राम सिंह, जो राणा सांघा के नाम से प्रसिद्ध था, सभी राजपूतों में एक शक्तिशाली राजा था। राजस्थान के सभी राजाओं ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। राणा सांघा दिल्ली पर भी अधिकार करना चाहता था। इसलिए जब इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया तो राणा सांघा ने भी बाबर को सहायता देने का वचन दिया। राणा सांघा को उम्मीद थी कि बाबर के आक्रमण से इब्राहिम लोधी की शक्ति कमजोर हो जाएगी, जिससे उसे दिल्ली को जीतने में सुविधा होगी। इन राजाओं की लालसाओं ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली पर कब्जा करने से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण 1519 में हुआ। इन चारों आक्रमणों का उद्देश्य भारत की सीमा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना था। 1525 में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई का विस्तार से वर्णन अगले वीडियो में देखें। पानीपत का पहला युद्ध 1526।